Hi all, welcome to Quizy channel, and today we are going to solve some questions and apply the concepts that we have learned in our last video lecture on quadratic equations. So without wasting our time, so let's begin. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये. Find the roots of the equation. Okay, I have taken two examples here. So चलो पहला सॉल्व करके देखते हैं. 2x square minus 13x plus 18 equals to 0. So मैंने आपको क्या बताया था? You have to multiply a and c. Okay, कितना हो गया ये? 18 into 2, 9 into 2, सॉरी यही हो गया आपका 19 इंटू 4. दैट मीन्स आपके फैक्टर क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए. अब हमें क्या देखना है? प्लस साइन देखा हमने सी के साथ. सो दैट मीन्स फैक्टर्स ऐड होके आएंगे. ऐड करके हमें 13 लाना है. फाइन. अब देखो तोड़ो, फैक्टर्स को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 9 एंड 4. तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4x प्लस 18 इक्वल्स टू 0. यानी 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 18 इक्वल्स टू 0. यहाँ आप क्या करोगे कॉमन लेके? आई थिंक इट्स बेटर कि हम ये इन दोनों में कॉमन ले लें. ठीक है, इसको ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि 2 और 4 में कॉमन लेना आसानी है. तो आपका हो गया 2x x माइनस 2 माइनस 9x माइनस 2. तो आपको फैक्टर क्या मिल गए? x माइनस 2 और 2x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. यानी x की वैल्यू आ गई 2 और 9/2. ओके, देखो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जैसे फैक्टर आता है ना, जैसे इसमें फैक्टर आया 9/4. ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस साइन है तो डेफिनेटली एडिशन होके आएंगे. ओके. और यहाँ माइनस है तो दैट मीन्स जो भी आपका हायर न्यूमेरिकल टर्म है वो पॉजिटिव रहेगा. अब देखो, अब यहाँ पर 2 है ए की जगह, तो सीधे सीधे हम 9/4 तो नहीं लिख सकते फैक्टर, क्योंकि अगर ए 1 होता तब हम डायरेक्टली लिख सकते थे. लेकिन चूंकि हाँ ए इजिकल टू 2 है, तो अगर आप वैसे फैक्टर निकालोगे तो आपको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा. ठीक है, जैसे 9 को 2 से डिवाइड कर दिया, 4 से 2 से डिवाइड कर दिया. आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, बट बस साइन का ध्यान रखना बेस्ड ऑन द साइन दैट वी हैव एट द प्लेस ऑफ बी एंड सी. ठीक है, एंड फॉर दैट यू कैन रिविजिट माई फर्स्ट लेक्चर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. -5x है यहाँ पर, -18 है इक्वल्स टू 0. देखो +18 की जगह -18 है, फैक्टर वही होंगे. 18 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. फैक्टर्स 9 और 4 ही लेने पड़ेंगे क्योंकि 5 है. अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है b की जगह, तो दैट मीन्स फैक्टर जो है, अच्छा उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है? नेगेटिव साइन है, तो फैक्टर्स क्या है? डिफरेंस होके आएंगे. और क्या लाना पड़ेगा हमें? 5 लाना पड़ेगा. इस तरह से लाना पड़ेगा कि 9 और 4 का डिफरेंस निकल के आए. तो ये हो गया 9 - 4 फैक्टर में से ही. हम्म अब इसको आप रख दोगे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि फिर फैक्टर निकालना आसान रहता है. 2x हो गया x प्लस 2 माइनस 9 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको. तो आपके फैक्टर्स क्या हो गए? x प्लस 2 हो गया और 2x माइनस 9 हो गया इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 और 9/2. गॉट इट. यहाँ पर देखो b का साइन क्या है? नेगेटिव है. दैट मीन्स जो हायर न्यूमेरिकल टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा. और देखो c का साइन क्या है? माइनस है, तो दैट मीन्स दोनों का साइन डिफरेंट होगा, प्लस माइनस होगा. जब यहाँ पर c का साइन पॉजिटिव होता है तो सेम साइन के रूट्स होते हैं. ठीक है, और जब यहां पर नेगेटिव होता है तो डिफरेंट साइन के रूट्स होते हैं. ओके, गॉट इट. देखो, और यहां पर अगर नेगेटिव होता है b का तो क्या होता है? जो हायर न्यूमेरिकल रूट है वो क्या होता है? पॉजिटिव. यही चीज इसमें भी एप्लीकेबल है. नेगेटिव है यहाँ पर. ठीक है, अगर ये प्लस होता तो नेगेटिव होता हायर न्यूमेरिकल रूट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
What does it say? Find the value of k given that roots of the equation 6x square minus 12x minus k is equal to 0. Equation क्या है? 6x square minus 12x minus k equals to 0. ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रूट्स जो हैं रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के. ठीक है, दैट मीन्स अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा होगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा डॉट 1/अल्फा यानी 1. और हमें पता है कि अल्फा और प्रोडक्ट जो होता है रूट्स का वो क्या होता है? इट्स, जस्ट रिमेंबर, इट्स c/a यानी c/a क्या है? 1 है. और यहाँ पर आपको c क्या दिया हुआ है? माइनस k दिया हुआ है. फाइन. और a क्या दिया हुआ है आपको? 6. तो इसका मतलब हुआ आपका माइनस के बाई 6 विल बी इक्वल टू 1. दैट मीन्स k इज इक्वल टू -6. सिंपल, आपको रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है इसमें. सीधे सीधे यूज करो क्या प्रोडक्ट है और क्या सम है रूट्स का. उस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके यू कैन इजीली फाइंड एनी वैल्यू विच इज गिवन एज लाइक ए बी सी और के. इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है यार, इसमें सम वाला भी आ जाता है. दिस मीन्स अगर सम निकालना होता, मान लो 12 की जगह के दिया होता, तो क्या यूज करते? -b/a यूज कर लेते, जो अल्फा प्लस बीटा बाई सम, और वहां से निकाल लेते मिसिंग वैल्यू. ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट. क्योंकि कभी कभी ऐसा दे देते हैं ना कि सेकंड रूट इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट रूट, या 5 टाइम्स है, या ओके okay, और रेसिप्रोकल भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एंड देन वी नीड टू सॉल्व इट. सो नथिंग टू वरी अबाउट. ऐसे क्वेश्चंस में आप यही यूज करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू c/a, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड a quadratic equation with rational coefficient if one of the root is 5 plus root 2. देखो इसका क्या है, जो रूट आपको दिया हुआ है 5 प्लस रूट 6 है, एक रूट. और ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट, उसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? इसका, इस थर्ड का कॉन्जुगेट. दैट मींस 5 माइनस रूट 6. अब इसमें अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, देखो अल्फा प्लस बीटा लो, 5 प्लस रूट 6 प्लस 5 माइनस रूट 6 इक्वल्स टू 10 आ गया. ये तो आपका कट जाएगा. हम्म ये आपका क्या हो गया? -b/a. गॉट इट. आप यहां मान लो कि a 1 है. देखो मैंने आपको बताया था a से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि उसको जैसे आप चाहे इसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखो, या a से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0 लिखो. ठीक है, जब भी ऐसे फॉर्म में लिखें आप कुछ भी लिख सकते हो डिवाइड करके, बोथ आर सेम इक्वेशंस. तो यहाँ पर हमारा b क्या आ गया? -10 आ गया. ऐसे ही देखो अल्फा बीटा लो, 5 प्लस रूट 6, 5 माइनस रूट 6, तो ये आ गया आपका a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म लगा दो तो आपका आ गया 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19. और ये क्या होता है? c/a इक्वल्स टू 19. और a हमने मान ही लिया है कि 1 है, तो c/19. ठीक है, अब आपकी इक्वेशन देखो, आपने ये वाली ली है. ए तो 1 है ही आपका, तो आप क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे एक्स स्क्वायर, बी की जगह लिख दो -10 एक्स, और सी की जगह लिख दो 19 इक्वल्स टू 0. ये आपकी डायरेक्टली आपकी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका रूट 5 प्लस रूट 6 और 5 माइनस रूट 6 है. गॉट इट. स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल एक्सप्लेन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. If a and b are the roots of the equation x square minus 3x minus 80 is equal to 0, okay, then find a square plus b square 1 by a 1 by b और a minus b. ठीक है, गॉट इट. देखो आपको इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 180 इक्वल्स टू 0. और आपको क्या निकालना है? ये फॉर्मेट निकालना, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको निकालना है 1 by a 1 by b, और आपको निकालना है a माइनस b. अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? a प्लस बी दिया हुआ है, क्या होता है? -b/a, यानी ये यहाँ पर क्या हो गया? 3. और ए बी का
सम क्या होता है, c बाई ए होता है, तो उसकी जगह हम लग देंगे 180। ठीक है, तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सीधे सीधे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया है। नाउ यू कैन सिंपली फाइंड 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 180 और डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। फाइन। देखो यहाँ पर हम एक गलती कर चुके हैं, अभी मैंने देखा इसका साइन माइनस 180 है, सो दिस विल बी माइनस 180। ठीक है, तो आपका यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 360 प्लस 9 यानी 369 इज द आंसर। चलो अब ये देखो, अगर वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी निकालना हो तो ठीक है, आप इसका वो लोगे ए बी और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको पता ही है कितना है, 3 है। ए बी आपको पता ही है 20, तो माइनस 1/60 आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब मान लो a माइनस बी निकालना है, तो क्या करोगे, देखो a माइनस बी, देखो अगर a माइनस बी स्क्वायर निकालूं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab, सॉरी 2ab। तो देखो अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आ जाएगा, 4ab। गॉट इट। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये आपको समझ में आया। दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग योर इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाइंग एंड गेटिंग एनी वैल्यूज। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता ही है कितना है, 9 है। और ये क्या हो गया, माइनस 4ab आपका हो गया प्लस 4 इंटू 180। सो ये कितना हो जाएगा आपका, 18 इंटू 4 कितना हो गया, 72, 720। तो ये आपका आ गया 729। ठीक है, अब देखो a माइनस बी लेंगे तो दोनों तरफ रूट ले लो, रूट 729 तो कितना आ जाएगा, 729 आपको पता ही है कितना, 729 क्या होता है आपका, 27 का स्क्वायर होता है या 9 का क्यूब होता है। ठीक है, सो सिंपली सिंपली आपको क्या आ गया, प्लस माइनस 27। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखा है कि a माइनस बी इज लेस देन जीरो, यानी a इज लेस देन b। एक ही बात कुछ भी दे सकते थे लिख के, तो a माइनस बी लेस देन जीरो है तो हम प्लस वाला को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे -27। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह की वैल्यूज निकालने को दी जाती है बिना इक्वेशन सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फॉर x। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो 4 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 80। देखो आई हैव पिक्ड सम ट्रिकी क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो आप कर लोगे, तो ट्रिकी क्वेश्चंस में थोड़ा आप समझ लो कि कैसे हम कोई ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे देखने में लग रहा है कि कितना मुश्किल है, बट इट इज नॉट। देखो इसको आप लिखो 4 की पावर 2x। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखो 4 की पावर x इक्वल्स टू 80। अब देखो 4 की पावर 2x है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, 4 की पावर x है, तो 4 की पावर x को आप मान लो y। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 डॉट वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 80, और वी कैन से दिस इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 20। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर लोगे तो 20 का फैक्टर क्या होता है, 5 इंटू 4, और आपको 1 लाना है, तो सिंपली और क्या है, माइनस साइन है, तो इसको आप कैसे लिख दोगे, 5 माइनस 4, तो इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
माइनस 4y+5 इक्वल्स टू 0, यानी आपका आ गया y+5 y-4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y की क्या क्या वैल्यू आ गई, -5 आ गई, एक वैल्यू आ गई 4। अब देखो 4 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इन एनी सर्कमस्टांसेस ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप x की पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, बिकॉज 4 हमारा पॉजिटिव है। दैट मीन्स हम इस वैल्यू को बिल्कुल बिल्कुल खारिज कर देंगे। तो आपको मिल गया y इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स 4 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 1। जब बेस सेम होता है तो पावर्स आर इक्वेटेड, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। सिंपल। देखने में कितना टफ लग रहा था, बट दिस क्वेश्चन वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो कभी कभी इस फॉर्मेट में आ जाता है आपके पास क्वेश्चन। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। वहां पर पावर में दे दिया, यहाँ पर अंडर रूट फॉर्म में दे दिया। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम सर्ड्स में भी क्या करते थे, स्क्वायर, स्क्वायर इट। तो आगे आपके देखो x+1, इसको स्क्वायर करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ x+1, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो, और फिर x+6, a प्लस बी का स्क्वायर करो तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट x+1 अंडर रूट x+6 इक्वल्स टू 25। अब क्या आ गया, 2x प्लस 2 अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 25। और देखो ये 1 और 6 इधर चला जाएगा तो इट बिकम 7 इज इक्वल टू 18। अब देखो 2 2 और ये 2 का ही मल्टीपल, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशन, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 9। गॉट इट। अब इसको क्या करें, अब इसको x -9 कर देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब देखो अब फिर से रूट हटाने के लिए हमें दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू डू इट, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ स्क्वायर कर लो। फाइन, देखो एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो आपका 6 इधर चला जाएगा तो आपका आ गया 75, -18 इधर चला जाएगा तो आपका 25x। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 75/25 इज इक्वल टू 3। आंसर सिंपल। सो इन दीज क्वेश्चंस वी लुक्ड एट कि कैसे सर्ड्स के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे इंडाइसेस वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है, उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सिंपल क्वेश्चंस बट दे लुक वेरी टफ जब हम उसे पहली बार देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड इफ यू फेस एनी challenges with any of the questions, feel free to drop a note on the comment section. Okay, till then stay safe and happy learning. Bye bye.